हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके दुश्मन रह गए हैं सन। इनकी सोच से पहुँच से आप बाहर हो चुके हैं। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था जैसे आप निकले, तो इसी सब पर आधारित रहेगी ये आज की रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं रोज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, कॉल के माध्यम से नहीं। जब आप रीडिंग बुक करा देंगे, डीपी पे चार्ज दिए हैं, रीडिंग बुक करा देंगे, तभी आपकी मेरे से बात हो सकेगी। बाकी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे फीस चार्ज वगैरह। तो चलते हैं रीडिंग पे। और मैं बता दूं, टैरो कोर्स अगर कोई करना चाहता है, मेरी तरह रीडिंग करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, लेकिन उसकी भी एक निश्चित फ़ीस है कोर्स की। जब आप पे कर देंगे आपका कोर्स हो जाएगा। 15 दिन का कोर्स होता है, एडवांस से बेसिक से एडवांस। मैं बहुत लंबा नहीं खींचती हूँ कि आपको उलझा के रखूँ। तो चलते हैं और बात करते हैं कि आपके दुश्मनों पे आखिर बीत क्या रही है, आखिर वो सन्न कैसे रह गए हैं, आखिर वो सोच क्या रहे हैं, आखिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनकी सोच समझ से बाहर हो चुके हैं। दरअसल आपने अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही है। आप बहुत सुकून शांति चाहते हैं। ये सुख आप रुपए पैसे का नहीं, देखो रुपए पैसे की सबको आवश्यकता होती है जीवन में। देखो खाना खाना है, पैसे खर्च होंगे, कपड़े पहनने हैं, पैसे खर्च होंगे। आप अपने भी मकान में रहते हैं तो भी खर्चा होगा, घर का पानी बिजली ये अटरम सटरम तमाम तरीके के खर्च होंगे घर के भी। तो आपको हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आप पैसों के लिए पागल नहीं हैं। आप अपने सुकून को नहीं खोना चाहते पैसों के लिए। आप बड़ी से बड़ी दौलत ठुकराने को तैयार हैं। एक तरफ सुकून है, एक तरफ आत्मविश्वास है, एक तरफ आत्मसम्मान है, दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा है, लेकिन अपमान ही अपमान है। तो आप पता है किसको चुनेंगे? आप चुनेंगे उस शांति को। चाहे पैसे कम हैं, एक टाइम का खाना होगा, लेकिन आपका आत्मसम्मान बचा रहेगा, आत्मस्वाभिमान बचा रहेगा, अंदर की शांति आपको महसूस होगी। आप उस रास्ते को चुनेंगे, उसको नहीं जहाँ हमेशा कलेश होगा, हमेशा आपका अपमान होगा और आपको पैसे बहुत मिलेंगे। तो आप पैसों को छोड़ देंगे, आप उन परिस्थितियों को चुनेंगे, उन वस्तुओं को, उन स्थान को, उस व्यक्ति को जहाँ पर सुकून और शांति हो, क्योंकि आपके लिए अपने जीवन की शांति बहुत महत्व रखती है। और ये आपने जान लिया है कि शांति की खोज में चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे आप कहीं चले जाओ, चाहे सब कुछ चले जाओ छोड़ के, फिर भी शांति आपको नहीं मिलेगी जब तक कि शांति आप अपने मन के अंदर नहीं लाएंगे, जब तक आप धैर्य धारण करना नहीं सीख जाएंगे, दूसरों की बातों पर गौर करना नहीं छोड़ देंगे। लोग देखो कुछ भी कहेंगे आपका दिल दुखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको भड़काने के लिए, हमेशा से यही तो होता है आपके लिए, है ना। लेकिन अब आपने जाना है कि अंदर की शांति आपके अपने हाथ में है। चाहे लाख कोशिश सामने वाला कर ले, लाख गालियाँ दे ले, लाख उल्टी बातें कर ले, आप रिएक्ट ही नहीं करना चाहते, आप ध्यान ही नहीं देना चाहते। तो ये जो आप कर रहे हैं, तो ये इन्होंने सोचा नहीं था आपके दुश्मनों ने। और दुश्मन कहाँ से आए? आस्तीन के ही सांप होते हैं आपको ढसने वाले, आपके ही शरीर से लिपटे रहेंगे। कहते हैं ना, चंदन बिस भी आपत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो आप चंदन का वृक्ष बनते जा रहे हैं और आपके आसपास के लोग जो हैं वो सांप बनकर आपको ढसने की कोशिश करते हैं। तो सांप क्या करेगा? सांप तो दुश्मन ही निकालेगा। चाहे आप उसको दूध पिलाओ, पूजा करो, उसको कितनी भी भक्ति भाव से बैठ जाओ उसके सामने, लेकिन उसको अगर ढसना है तो वो ढसेगा भाई, सॉरी बोलेगा, ढस लेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, वो बदल नहीं सकती। ऐसे ही आपके जो अपने थे, जिनको आप गले लगा के रख रहे थे, धो पोंछ के रख रहे थे, उनको पूजन की तरह से पूज रहे थे जैसे किसी देवता का पूजन होता है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ। मतलब आप इतना दिल से लगा के उन लोगों को बैठे थे और उन्हीं लोगों ने आपसे दुश्मनी निकालना शुरू की। ये दुश्मन ऐसा नहीं है आपने समाज में बना लिए, आपने जानबूझकर बना लिए।
अब ये कारण क्या रहा है, ये हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी ही बन बैठे, हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग हों, हो सकता है ये आपके रिश्तेदार या कार्य क्षेत्र से अगर आप सुन रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाले हों। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं दरअसल वो हजम नहीं हुई इन लोगों पे। तो अब मैं ये तो नहीं बता रही हूँ यहाँ पर कि ये दुश्मन बने कैसे। देखो, आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी से भी बैर भावना रखें, किसी से भी दुश्मनी बांध के रखें या दुश्मन कट्टर आपने पाल रखे हों, आप बहुत राजनीति में फंस रहे हो। कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप जीवन सुकून में जाते हैं। देखो, राजनीतिक व्यक्ति जो होगा जो षड्यंत्र रचेगा, कुछ लोग होते हैं राजनीति खेलते हैं घर परिवार में ही षड्यंत्र रचते हैं, है ना, पूरा दिमाग इसी में लगा देते हैं। तो आप ये सोचो कि उनके जीवन में सुकून है, चैन है, तो बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने सुकून चैन को दूसरों को दर्द पहुंचाकर ढूंढ रहे होते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इसी सब कारण से उनका कर्मा क्रिएट हो रहा है। वो और ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इसकी उसकी कह दी, उसकी उसकी, अरे इसको ना पता चल जाए, अरे ये लड़ने ना आ जाए, अरे वो। अब आपने सुकून शांति ये सीखा है कि आप शुरू से भी आपकी आदत थी कि आप किसी की बात इधर से उधर नहीं करना, आप सुन लिया, और गंभीरता आपके अंदर इतनी थी, चुलबुलापन अपनी जगह था, लेकिन लोगों की बातों को इधर से उधर करना आप जानते ही नहीं थे। आपने सुनी, ठीक है, अपना दिल कोई हल्का कर रहा है, मुझे इस योग्य समझ रहा है कि अपने राज बता रहा है या कुछ चीज़ें कह रहा है अपने दिल की, तो आपने अपने तक ही रखना सीमित की। पहले आप भी अपने दिल की बात कह लेते थे, लेकिन आपने देखा दुनिया बहुत फरेबी है, चालाक है, आपकी बातें रो रो के सुनेगी और हंस हंस के इधर उधर कहेगी। तो आपने जान लिया किसी को अपना दर्द सुनाने से कम नहीं हो जाएगा, तो आप अपने ऊपर आ गए। वैसे तो मैं ये कहती हूँ मजाक बनेगा बनेगा, हंसेगा तो आपकी पीठ पीछे हंसेगा, कम से कम मन के ऊपर जो बोझ होगा वो तो निकल जाएगा। तो अपना बिल्कुल हंस हंस के, रो रो के नहीं कहना चाहिए, अपने दुख को हंस हंस के कहो, अरे मेरे साथ ये हुआ था, अरे हो गया, अरे गोली मारो, जाने दो, ये हुआ, दुख का समय आया, या मेरे ऊपर जो बीत रही है मैं उसको हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। इस तरीके से आप पॉजिटिव वे में अगर अपनी दिल की भड़ास भी आप निकाल लेते हैं, या कोई आपके साथ बुरा कर रहा है उसके विषय में आप अब किसी से कहते हैं, बताते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। मन में बोझ क्यों लेना, क्यों सोचना कि वो व्यक्ति पीछे क्या कहेगा, वो उसका टेंशन है, वो क्या कहेगा, क्या करेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये उनका टेंशन है। आप अपना टेंशन रिलीज करो ना, अगर कोई आपको मिल रहा है सुनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपके दुश्मन सन रह गए हैं आप में परिवर्तन। पहले ये क्या करते थे, छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें करते थे कि आप भड़क जाएं, और आप भड़क भी जाते थे, आप पलट के जवाब भी दे देते थे या लड़ाई झगड़े हो जाते थे। लेकिन अब आपने क्या कर दिया है, चिल, टालो बकलो, मैं सुनता ही नहीं। हो कौन तुम हो कौन मुझे कठपुतली की तरह नचाने वाले। सीधा एक क्वेश्चन होना चाहिए, भाई सामने वाले का इतना पावर कैसे है कि वो हमें गुस्सा दिला दे, या मजाल क्या है किसी की कि वो हमें भड़का ले, है ना। इसका मतलब हम अपना पूरा जो पावर है उसके हाथ में सौंप रहे हैं अपने दुश्मन के। वो जब चाहेगा हमें हंसाएगा, जब चाहेगा रुलाएगा, जब चाहेगा तब हमसे लड़ने लग जाएगा, जब चाहेगा हमें भड़का लेगा, है ना। ये तो पावर देना है। तो अब आपकी सोच जो है बहुत मजबूत होती जा रही है, जिनकी नहीं हुई है निश्चित तौर पे बदलाव आएगा और आप मजबूत हो जाएंगे। अपनी पावर, अपनी सत्ता को आप अपने हाथ में संभालने वाले हैं, और बहुत कुछ आपने अपने अपने अंदर जो है परिवर्तन किया है, मजबूती से अपने आप को पकड़ लिया है, थाम लिया है अपने दुख को, अपने दर्द को, है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि खुद को भी शाबाशी दिया करो। कोई आपको गोल्ड मेडल पहनाने नहीं आएगा कि आप बहुत अच्छे थे, आपने बहुत दर्द सहा, है ना, आपने इनका सबका अत्याचार सहा, लो भाई गोल्ड मेडल पहनो। ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि तूने बहुत दुख सहा है, हम जानते हैं, शाबाश तूने इतनी हिम्मत रखी, कोई नहीं कहने आएगा। खुद से कहो, नहीं समझ आए कैसे कहो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपना कंधा खुद थपथपाओ, अपनी पीठ खुद कंधे पे हाथ रख के थपथपाओ, शाबाश तुमने इतना बड़ा संघर्ष अकेले जीता है, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छी सोल हो, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो, तुम्हें ईश्वर ने सही रास्ता दिखाया, लोगों के मुखौटे सामने कर दिए, लाकर खड़े कर दिए,
है ना, कि ये अगर ये ऐसे ही मुखौटे पहन के प्यार का दिखावा करते रहते और दुश्मनी नहीं निकालते या आपसे उल्टा सीधा बर्ताव व्यवहार नहीं करते, तो क्या आप समझ पाते, क्या आप आज मजबूत इतने बन पाते? तो बिल्कुल कहो कि शुक्रिया गॉड का करो, डिवाइन का करो, थैंक यू डिवाइन, जो आपने मुझे इनके असली चेहरे दिखा दिए। तो आपको सोच रहे थे ये ऐसा, देखो खुद को धन्यवाद कहना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए, आई लव यू खुद को बोलना चाहिए। कोई क्यों बोलेगा, स्वार्थ से बोलेगा, और ये आपका भी स्वार्थ ही है। आप अपने आप से काम निकलवा रहे हो, है ना, अपने आप को मजबूत बना रहे हो। ये बोलो आप अपने आप को, आपने बहुत सहा है, आपने दर्द को सहा है, आप कैसे निकले हो ये सिर्फ आप जानते हो। आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, आपके परमात्मा और आप स्वयं खड़े थे। तो आप अपनी हिम्मत को, अपने आप को, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए शुक्रिया अदा करो डिवाइन का। और जितना आप शुक्रिया अदा करते हैं उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। तू सब कर लेगा, तू हिम्मत रख, तेरे अंदर वो हिम्मत है और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ये खुद से बोलना है, समझ के। कोई नहीं आएगा आपको ये बोलने वाला, और जो भी आएगा आपका फ़ायदा उठा के जाएगा, लास्ट में वो दुश्मन बन के ही निकलेगा। तो यहाँ आप सोच समझ से इनकी पहुँच से बाहर हैं। इन्होंने सोचा था आपको छोटी छोटी बातों पे भड़काएंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, आप हमेशा बेचैन रहते हुए अपनी ज़िंदगी को निकालेंगे। लेकिन आप तो इनकी सोच से बहुत अलग निकले, आप इनकी पहुंच से अब बाहर निकल चुके हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मजाल है कि कोई आपको विचलित कर दे। आपने अपने विचारों को कस के मजबूती से पकड़ना सीख लिया है। और यही अगर नहीं सीखा है कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने सीख लिया है उनकी ये रीडिंग निकल के आई है। नहीं सीखा है, अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपको सीखना पड़ेगा। मजाल नहीं किसी की कि कोई आपसे आधी बात का भी दुख पहुंचा पाए। तो ये अपनी मजबूती बना के रखो। आप सीधी सी बातें, हो कौन, सामने वाला है कौन आपका जो आपको दर्द में डाल देगा। आपके ईश्वर परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं। खुश रहो हमेशा, अपने आप को स्वस्थ रखो। जब आप हमेशा खुश रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखो। मैं आप लोगों से करती हूँ बहुत प्यार, इसलिए देखो अपना ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप हैं तो मैं हूँ। जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है। थैंक यू।